ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे, तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता, और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए, और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी, अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहाँ आऊंगा ही नहीं खाने। बोले, भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है, तो उतनी माला करो, गुरु को आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाएं, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं। ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और
ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए? ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू, हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसे ही खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से। धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादये दधिरत श्रमेव हि केवलम्। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये है प्रेम का स्वरूप। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ। ओ
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, करताल बजा के गाओ। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण बंधुओं, ये भजन है, ये कीर्तन है, पर यदि मूल रूप से देखे जाओ तो ये क्या है? ये अहेतुकी भक्ति का लक्षण है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ऐसा जीवन हो जाए तो समझो आप प्रेमी भक्त हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या गम जो भी, मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जाते चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जाते चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे जहां नाथ रख दोगे, जहानाथ रख दोगे, जहानाथ रख दोगे, जहानाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जाते चलोगे वहीं मैं भुजा उठा के कहो राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं धीमे ताल में बजाओ भाई। ये एक बात बताऊं, ताल में ताली बजाना ये भी भगवत कृपा है। ताल में ताल नहीं बजे तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी,
दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ। सब पर कृपा होती है। हे कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ गिरधर लाल मेरे, गिरधर लाल मेरे राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ले चलोगे ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे। और सबसे विशेष बात, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज कहती ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले शिकायत भी नहीं करूंगा। जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। हे न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं ले चलूँगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। ओ वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। ओ वहीं मैं चलूँगा। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें, रोलर कोस्टर जानते हैं, एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप उसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आवेगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। हमारे आचार्यों के नाम आपको पता है ना, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे हमारे एक आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य। कौन? श्री रामानंदाचार्य, रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनको प्रभु श्री राम का ही अवतार माना जाता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी जब अपने बाल्यकाल में थे, अपनी युवावस्था में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति के बीज रोपण नहीं हुए थे, बीजारोपण नहीं हुए थे उनके चित्त में, उस समय की बात है। नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे।
तो प्रवचनकर्ता ने कहा राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पे छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती हैं, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पर छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके उन्होंने कहा हाँ, अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए, और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया, स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे।
डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहां रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, हे भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। श्री रामानंदाचार्य जी।